हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसेस ब्लूप्रिंट चैनल में। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा, इसके पहले वाली जो मिनरल्स क्लास थी, ठीक है, मिनरल्स वाली जो वीडियो थी उसको पहले देख लेना, फिर ये वीडियो देखना। क्योंकि फिर मैं यहाँ पे अगर नोवा मुंडी की बात करूंगा, बादाम पहाड़ की बात करूंगा, क्योंझर की बात करूंगा तो कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा कौन सी भाषा है, कहाँ की मतलब स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का रीजन है, ठीक है। तो ये सब मैंने पहले इसकी वीडियो जब मिनरल्स की आई थी उसमें ये सब बताया हुआ है, कौन सा आयरन और कहाँ पे कोल मिलता है, कहाँ पे मैग्नीज मिलता है, कहाँ पे बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। तो उसको देख लेना, तब इस वीडियो को देखना, ठीक। ये वीडियो यहीं भी है और उसको पहले देख के फिर आना इसको देखना, तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। और याद करना सबसे बड़ा काम है, याद जो करना है वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम कम है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जल्दी से खत्म करेंगे, वही चीजें करेंगे इतना इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि स्टेनलेस स्टील जो है वो बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है, क्रोमियम चाहिए होता है और निकल और कार्बन, ठीक है। ये बनाने के लिए हमको स्टेनलेस स्टील जो है बनाने के लिए हमको ये चाहिए होता है। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले एक एक करके इंडस्ट्री देखते हैं, एक एक कंपनी देखते हैं, ठीक है, कि कौन सी कंपनियां जो है वो कहाँ पे है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, टिस्को। ये कहाँ कब बनी, सबसे पहले तो ये याद रखना है 1907 में, ठीक है। तो काफी पहले आपको दिख रही होगी, बनी हुई है 1907 में। इससे पहले एक बनी थी बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, ठीक है। ये यहाँ पे नोट नहीं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, ठीक है। ये कुल्टी में बनी थी, कहाँ पे, कुल्टी, कुल्टी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ये 1870 में ही बन गई थी। अगर पूछे सबसे पहली फैक्ट्री आयरन की कंपनी जो है, तो आपको ये वाला लगा के आना है, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछे तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिस्को, ठीक है, टिस्को भी बोल सकते हैं, ठीक। 1907 में बनी थी। कहाँ पे बनी, जमशेदपुर, ठीक है, झारखंड, ठीक है, झारखंड जमशेदपुर। और कौन से रिवर के किनारे, सुवर्ण रेखा और खरकाई रिवर, ठीक है, सुवर्ण रेखा और खरकाई रिवर, ये दोनों रिवर आपको याद रखनी है क्योंकि जो क्वेश्चन की अब डिटेलिंग कर रहा है ना, पूछता वही चीज है जो पहले पूछा है, लेकिन अब उसमें जमशेदपुर झारखंड की जगह क्या करेगा, अब रिवर पूछ देगा, ठीक है। तो जो पढ़ो, एक बार पढ़ो, उसको पूरा पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो, जो इन फ्यूचर भी कभी पैटर्न चेंज होने पे भी सवाल आए ना, वो भी एक ही बार पढ़ने पे कवर हो। ये नहीं कि आज जमशेदपुर झारखंड पढ़े, अब एग्जाम में रिवर पढ़ा तो आके रिवर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो पढ़ो एक बार कंप्लीट में पढ़ो, ठीक है। तो ये दोनों रिवर आपको याद रखनी है। अब उसके बाद यहाँ पे स्टील बनाना है तो आयरन का काम, आयरन का यूज होगा, ठीक है। और आयरन को मेल्ट करने के लिए कोल का काम लगेगा थर्मल में, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आता है, इस कंपनी में, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है। तो इसकी जो सप्लाई होती है आयरन ओर की, वो बादाम पहाड़, ठीक है, हमने पढ़ा था इसको कि आयरन ओर जो है बादाम पहाड़ उड़ीसा में पाया जाता है, और नोवा मुंडी झारखंड में, ठीक। कहाँ पे, नोवा मुंडी झारखंड से इसको आयरन इस कंपनी को पहुंचाया जाता है। और इसका जो कोल का जो सप्लाई है वो झरिया और बोकारो से होता है। हमने पढ़ा था झरिया और बोकारो जो है झारखंड में है, बोकारो कोरबा अलग था, कोरबा नहीं कंफ्यूज करना, कोरबा हमने कहा पढ़ा था, छत्तीसगढ़ में, ठीक। बोकारो, झरिया, ये हमने कहा पढ़ा था, झारखंड में, ठीक। और इसका जो मैग्नीज सप्लाई होती है क्योंझर, उड़ीसा से पढ़ा था हमने, ठीक है। मैग्नीज में हमने पढ़ा था कि क्योंझर जो है वो उड़ीसा में है, ठीक। उसका नेक्स्ट कंपनी देखें यहाँ पे, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, IISCO, इसको, ठीक है। ये कब बना, 1918 में। कहाँ बना, कब बना, 1918 में। और 1907 में कौन सा बना था, टिस्को हमारा, ठीक है। तो ये 1918 में बना। कहाँ पे बना, बर्नपुर, ठीक है। सबसे पहले ये वाला लोकेशन आपको याद रखना है, बर्नपुर वेस्ट बंगाल, ठीक है, बर्नपुर वेस्ट बंगाल। ये 3BH के मतलब है बर्नपुर, हीरपुर और कुल्टी, ठीक है। तो अगर ये तीनों नहीं भी याद है तो आपको बर्नपुर और वेस्ट बंगाल में है, ये याद रखना है, ये पहला नाम याद रखना है आपको, बर्नपुर वेस्ट बंगाल में, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट, ठीक है। कौन सा, भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड या मैसूरू आयरन एंड स्टील, मिस्को, ठीक है।
तो मिस्को लिख के आए, ठीक है, या विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड लिख के आए, भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट लिख के आए, तो ये हमको एक ही समझना है। और इसका जो निर्माण हुआ था ये 1923 में हुआ था। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्रोनोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है, कि कब कौन बना। तो आप ये पेज भी याद रखोगे ना कि कहाँ पे किस सीक्वेंस में लिखा हुआ था, तब भी आप वहां पे लगा लोगे, ठीक है। तो याद रखना 1923 में भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट बना, इसी को विश्वेश्वरैया या मैसूरू आयरन स्टील प्लांट जो है, कंपनी जो है बोलते हैं, ठीक। भद्रावती हमारा कहाँ पे है, ये है आपका लोकेशन कर्नाटका में, ठीक। तो याद रखना हमको ये कहाँ पे है, कर्नाटका में। और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जॉग और श्रावती पावर प्रोजेक्ट जो है कर्नाटका में, वहां से इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और आयरन आता है कुद्रेमुख और बाबा बुदान हिल से, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, कर्नाटक में है, ठीक है। ये सब पिछली वीडियो हमने कवर किया हुआ है, इससे आपको ये लोकेशन से भी आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे है ये, कर्नाटका में। तो याद रखना भद्रावती जो है वो हमारे कहाँ पे है, कर्नाटका में, ठीक। उसके बाद जब सेकंड 5 ईयर प्लान जब आया, तो वहां पे कुछ इंडस्ट्री प्लांट का निर्माण हुआ, ठीक है, जिसमें भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो, ठीक है, इन 4 कंपनियों का निर्माण हुआ सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो इनमें देखना है कि सबका जो आपका निर्माण मतलब वो बनने की ईयर है वो आपको सेम दिखेगा। 1959 में ये भी बना, 1959 बोकारो केवल जो है 1964 में बना, ठीक है, कब, 1964 में। बाकी भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ठीक है। अब इसमें पूछता क्या है, किसकी हेल्प से बने थे। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन ये आएगा कि कब बना, ठीक। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किसकी हेल्प से बना। तो आपको याद रखना है कि भिलाई जो है यूएसएसआर और चाइना, ठीक है, उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था जो अब रसिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है भिलाई जो है यूएसएसआर से और बोकारो भी जो है वो यूएसएसआर या रसिया से। तो याद रखना कि भिलाई और बोकारो रसिया से, ठीक है, भिलाई और बोकारो रसिया से। और उसके बाद राउरकेला जो है जर्मनी के हेल्प से बना है, ठीक है। राउरकेला किसके हेल्प से बना है, जर्मनी से, ठीक है, राउरकेला जर्मनी के हेल्प से। और दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन से बना हुआ है, ठीक है, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन या यूके से बना हुआ है, ठीक। तो भिलाई हमारा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। राउरकेला सबको पता है उड़ीसा में, दुर्गापुर भी पता है वेस्ट बंगाल में, बोकारो हमने कई बार पढ़ा है कि झारखंड में है। तो स्टेट याद करने मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस मेन ये याद नहीं होता है कौन किसके हेल्प से बना था, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो याद रखना है कि भिलाई जो है और बोकारो वो रशिया की हेल्प से बने थे, और राउरकेला जो है जर्मनी के हेल्प से, और दुर्गापुर जो है यूके के हेल्प से या ब्रिटेन के हेल्प से, ठीक। अब भिलाई को जो कोल की सप्लाई होती है कोरबा और बोकारो से होती है, ठीक है, भिलाई को कोरबा और बोकारो से होती है। और उड़ीसा में जो है उसको तालचेर से ही मिलेगा राउरकेला, ठीक है, क्योंकि तालचेर हमने पढ़ा था कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक। दुर्गापुर रानीगंज कोल माइंस, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक। और बोकारो और झरिया से ही सप्लाई होती है किसकी, बोकारो की, ठीक। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ऐसे आयरन ओर की सप्लाई कहाँ से होती है, दल्ली राजरा, ठीक है, और यहाँ की तो मयूरभंज से, ठीक है। तो अगर एक बार ये चीजें नहीं भी याद हो रही ना, तो आप इसको उतना टाइम मत देना इस पे, ठीक है। अगर याद हो, एक बार रीड कर लो, 2 बार याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। उसके अगल बगल की ही लोकेशन है ये सब, ठीक है। तो अगर आपने मिनरल्स वाला क्लास अच्छे से समझा होगा तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। और अगर नहीं याद हो रहा तो सबसे पहले टॉप 3 जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको याद करके जाना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और उसके बाद आयरन और जो है यहाँ पे भिलाई को दल्ली राजरा से, और राउरकेला को मयूरभंज से, और दुर्गापुर को कहाँ से, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट और क्योंझर से, ठीक है। और यहाँ पे भी बोकारो को भी क्योंझर से जो है आयरन की सप्लाई होती है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे वाटर की सप्लाई भी कौन से कैनाल कौन से रिवर से होती है यहाँ पे लिखा हुआ, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई जो सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान बनी थी, ठीक। अब यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें नोट कराऊंगा जो इस नोट्स में नहीं है, ठीक है, उसको आप चाहो तो खुद से लिख लो, ठीक। उसमें ज्यादा नहीं है, बस 1 ही 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो एक विशाखापत्तनम, ठीक है, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट। कौन सा, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट। ये कब बना था, 1992 में, ठीक है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। तो ये चीज तो आपको याद ही रहेगी लोकेशन से, बस में याद ये रखना था कि 1992 में विशाखापत्तनम स्टील प्लांट बना था। ये मतलब ऐसे पूछ सकता है, अगर ये पूछा जाए तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट स्टील प्लांट था जो सी कोस्ट पे लोकेटेड था,
कहाँ पे लोकेटेड था, सी कोस्ट पे। तो अगर ये पूछे कि इंडिया फर्स्ट स्टील प्लांट लोकेटेड ऑन सी कोस्ट, ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि यहाँ पे आपको लगाना है विशाखापत्तनम स्टील प्लांट। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक अलग से बता दिया, क्योंकि ये हो सकता है वन लाइनर फैक्ट जो है कभी पूछ दे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपको याद रखना है। उसके बाद एक मिलेगा आपको सलेम, ठीक है, सलेम आपको पता है कहाँ पे, तमिलनाडु में, सलेम स्टील प्लांट, ठीक है, सलेम स्टील प्लांट, ये आपको कहाँ पे देखने पड़ेगा, सलेम एक जगह का भी नाम है और तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये कब बना हुआ था, 1972 में। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी, 1972 में सलेम स्टील प्लांट का निर्माण हुआ था। उसके बाद एक चीज और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, जिंदाल, ठीक है, जिंदाल विजयनगर स्टील लिमिटेड, ठीक है, ये कहाँ पे है आपका, हॉसपेट कर्नाटका, ठीक है, हमने पढ़ा था लोकेशन हॉसपेट, ठीक है, कर्नाटका में है। ये कब बना था, 1994 में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा थे प्लांट्स जो इनको भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने आयरन की बात की, ठीक है, आयरन कंपनियां जो है इंडिया में उसकी हमने बात की, और ये जो मैंने आपको बताया वो आपको चीजें एक्स्ट्रा जो नोट कराई है वो उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पूछे कभी कभी एकदम जीके टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, कौन से लोकेशन को, तो इसको आपको आप लगाना है जमशेदपुर, ठीक है। तो क्या लगाना है आपको, जमशेदपुर, ठीक है। तो ये चीजें आपको आयरन के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। और मैंने जो यहाँ पे सेकंड 5 ईयर प्लान में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर सब बताया, इसमें कहाँ से किसकी हेल्प से बने इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम और कॉपर इंडस्ट्री जो है उसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मैप से देख लेते हैं, क्योंकि उसका यहाँ पे नोट्स में बनाया नहीं है, उसको मैं यहाँ पे मैप पे एक करके बता दूंगा, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एल्युमिनियम एंड कॉपर इंडस्ट्री, ठीक। एक सेकंड, तो पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप कुछ लोग सुनते होंगे हिंडाल्को, नाल्को, बाल्को, ठीक है, तो इसका हम लोग लोकेशन देखेंगे, ये लोग कहाँ पे किस जगह पे इनका लोकेशन होता है, जो डायरेक्ट कॉलम मैचिंग के सवाल में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, हिंडाल्को की, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि हिंडाल्को की लोकेशन जो है इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, हम लोग यूपी की बात करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रेणुकूट में, ठीक है, रेणुकूट, ठीक है। ये कब बना था रेणुकूट में, 1958 में, ठीक है। तो याद रखना है हिंडाल्को की लोकेशन जो रेणुकूट में अगर पूछे, तो अगर मतलब एक साइड लिखा रहा है हिंडाल्को, एक साइड लिखा रहा है रेणुकूट, ठीक है, तो हिंडाल्को अगर पूछे तो हमको रेणुकूट में लगा के आना है। रेणुकूट कहाँ है हमारा, यूपी में, और ये 1958 या 1958 में बना था, ठीक है। ये आपका लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, हो सकता है ये लाइन ही डायरेक्ट ए लिख के दे दे, ठीक है। और इसको याद रखना है कि रेणुकूट जो है यूपी में है, 1958 में बना, और ये लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम है, ठीक है। ये आपको याद रखना है रेणुकूट हिंडाल्को के बारे में, ठीक है। आपको नेक्स्ट जो है हिंडाल्को का प्लांट कहाँ पे देखने को मिलेगा, हम अगर चलें कर्नाटका में, कहाँ पे, कर्नाटका, कर्नाटका में आपने पढ़ा होगा एक बेलागवी करके जगह, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेलागवी में, यहाँ पे आपको एक हिंडाल्को प्लांट जो है वो देखने को, इंडस्ट्री जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। तो याद रखना है कि रेणुकूट और बेलागवी जो है हिंडाल्को प्लांट के लिए फेमस है। उसके बाद हम लोग बात करें नाल्को की, ठीक है, नाल्को जैसे हमने पढ़ा ना हिंडाल्को, वैसे हम अगर बात करें नाल्को की, ठीक है, तो नाल्को आपको एक मिलेगा अंगुल, ठीक है, यहाँ उड़ीसा में आपको एक जगह मिलेगी अंगुल, और यहीं पे आपको कोरापुट, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पे आपको क्या मिलेगा, नाल्को, ठीक। नाल्को का पूरा नाम क्या है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि नाल्को जो है कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा,
अंगुल और कोरापुट में। ठीक, इसी के साथ हम लोग अगर देखें, आपने सुना होगा नाम एक बालको। ठीक है, तो बालको आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? कोरबा में। ठीक, कोरबा हमने कहाँ पढ़ा था? छत्तीसगढ़ में। तो बालको जो है वो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो याद रखना है कि बालको कोरबा छत्तीसगढ़, नालको अंगुल और कोरापुट उड़ीसा। ठीक है, ये कोरापुट वाला इसका निर्माण कब हुआ था? आपको अगर ये भी याद रखना हो तो 1981। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी, नालको कोरापुट 1981। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? रेणुकूट हिंडाल्को। ठीक है, बेलागवी हिंडाल्को। ठीक है, यहाँ पे लिख लो हिंडाल्को। बस इसमें इतना ही पूछता है, कॉलम मैचिंग डायरेक्ट। ठीक है, कौन सा लोकेशन जो है कहाँ पे है। उसके बाद बालको हमने पढ़ा जो कोरबा में है। ठीक है, उसके बाद एक आपको दिखेगा मालको। ठीक है, मालको कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु मेत्तूर। ठीक है, यहाँ पे मेत्तूर डैम जो है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मालको मेत्तूर में है, तमिलनाडु। ठीक, मालको। ठीक है, तो हमको याद रखना है मालको। ठीक है, मालको कहाँ है? मेत्तूर तमिलनाडु में। ठीक, तो याद रखना है हमको, मालको पूछे तो कहाँ है? मेत्तूर तमिलनाडु में, या अगर मेत्तूर ना देगा तो सलेम रीजन दे दे। ये भी आप याद रखें, मेत्तूर डैम पे ये बना हुआ है। मेत्तूर डैम से इसका वाटर वगैरह जो है चाहिए होता है, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि मेत्तूर, सलेम, मालको। ठीक है, उसके बाद केरला में आपको एक प्लांट देखने को मिलेगा अलुपुरम में। ठीक है, कहाँ पे? अलुपुरम, अलुपुरम। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडाल, ENDAL, इंडाल। ठीक है, इंडियन एल्युमिनियम प्लांट। ठीक है, कंपनी, प्लांट कंपनी जो भी बोल लो। ठीक है, तो याद रखना है इंडाल अगर पूछे। ठीक है, तो आपको याद रखना है अलुपुरम केरला में। ठीक, तो ये चीजें आपके किसके बारे में हो गई? जो हमारे एल्युमिनियम प्लांट है मेजर इंडिया में, उसके बारे में। ठीक है, एक आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी रत्नागिरी के पास। ठीक है, रत्नागिरी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रत्नागिरी में। इसका नाम क्या है? यहाँ पे लिख देता हूँ वरोन। ठीक है, वरोन एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये भी याद रख लेना इसके साथ कि रत्नागिरी में भी एक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें सबसे पहले रेणुकूट हिंडाल्को, जो हमने पढ़ा कहाँ पे है हमारा? यूपी में। उसके बाद हमने पढ़ा नालको 2, अंगुल और कोरापुट। कोरापुट 1981 बना था, रेणुकूट हमारा जो है 1958 में बना था। उसके बाद हमने पढ़ा एक हिंडाल्को बेलागवी में है। ठीक, बेलागवी में। ठीक है, जो अभी तक मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट मेजर है। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं और भी इसके लोकेशन मिले हैं आपको, लेकिन ठीक है, लेकिन इतना तो याद रखना ही रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा एक मालको मेत्तूर, मेत्तूर या सलेम रीजन में तमिलनाडु में। फिर हमने पढ़ा एक इंडाल। ठीक है, इंडाल जो भी बोलो आप, अलुपुरम केरला में। ठीक है, फिर हमने एक रत्नागिरी में पढ़ा, और कोरबा में हमारा क्या है? बालको। ठीक है, तो ये हमको क्या याद रखना है कि एल्युमिनियम एंड कॉपर इंडस्ट्री में ये लोकेशन हमको याद रखनी है। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द सवाल पूछता है, और कॉलम मैचिंग में यही पूछता है। ठीक है, टिस्को, एक एक दो नाम दे देगा, टिस्को, मिस्को। ठीक है, फिर एक हिंडाल्को और नालको। ठीक है, उसको बोल देगा कॉलम मैचिंग में मिलाओ कौन सा लोकेशन पे कौन सा है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, और इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते, फैक्चुअली आती हैं चीजें कि कौन सा जो है चीज लोकेशन कहाँ पे है। ठीक, इसी पीडीएफ में या इसमें नहीं, अलग से पीडीएफ में वो टेलीग्राम चैनल पे मेरे अपलोडेड है, उसमें रिफाइनरी ऐसे ही कवर किया हूँ मैं। ठीक है, उसमें रिफाइनरी लिखी हुई, मेजर रिफाइनरी जो है इंडिया की वो कहाँ पे है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफाइनरी से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप लोग डाउनलोड करके उसको याद कर लीजिएगा। पीडीएफ में है, उसमें कुछ है नहीं, सेम लोकेशन यही सब जो हमने बार बार लोकेशन पढ़ी हुई वहां पे वही चीजें हैं। आपको बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा उस पीडीएफ को, जिससे कोई चीज अगर आपको मिस हुआ हो या आपको नहीं पता तो पता चल जाए, या आपने पहले से नहीं पढ़ा तो उसको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी यहाँ पे खत्म हुई। हमने जो हमारे प्लांट थे इंडस्ट्री में, आयरन, स्टील और एल्युमिनियम वगैरह, उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन जो है नहीं आएगा, और इसके जो आएंगे क्वेश्चन वो आप लोग यहाँ से सही कर लोगे। ठीक है, तो ये क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, और ज्योग्राफी में अगर आपको कोई और टॉपिक का रिवीजन करवाना हो,
ठीक है। जो आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है, याद नहीं हो रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेशनल पार्क कवर करेंगे, इंडिया के पूरे नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, विथ उनके वहां पे जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है उसके साथ। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।